मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भाजपा नेता लाला साहब उबाले के घर बिराजे गणपत बप्पा, दर्शन करने पहुंचे आमदार नगर सेवक व शुभचिंतक गण। मुंबई भाजपा वार्ड क्रमांक 38 के वार्ड अध्यक्ष लाला साहब उबाले के घर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम के साथ गणपत बप्पा विराजमान हुए। 7 दिनों से पूजा पाठ भजन के माध्यम से श्री उबाले का घर भक्तिमय हो गया था। इस शुभ अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित आमदार राजहंस सिंह, पूर्व आमदार रमेश सिंह ठाकुर, पूर्व नगर सेवक शंकर हुंडारे, पूर्व नगर सेविका सुचित्रा नाइक, सुरेखा पाटिल, कुरार पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सतीश गाड़वे, बिल्डर राज दलवी, आरएसएस पदाधिकारी अरविंद दुबे, मेट्रो दिनांक समाचार पत्र की मुद्रक प्रकाशक मंजू दीनानाथ तिवारी, एडवोकेट मनोज पाल, विकास गौड़, उत्तम शुक्ला, भास्कर परब, भाजपा दिंडोसी विधानसभा के अध्यक्ष राजन सिंह, महामंत्री भारती भिंडे, भाजपा पदाधिकारी कमलेश शुक्ला, प्रमोद मिश्रा, अपर्णा राउत, चंद्रेश सिंह, नूतन सिंह, अनूप सिंह, मुन्ना सिंह, प्रमोद यादव, सचिन पांडे, विकास पांडे, पप्पू सिंह, युवराज बंसोड़े, डीजी सिंह, राम आसरे, पाठक, समाज सेवक श्याम दुबे, रवि पवार इत्यादि प्रमुख गण उपस्थित होकर भगवान गणपत बप्पा का दर्शन कर प्रसाद ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य किए। और वहीं 7वें दिन गणपत बप्पा का पूजा पाठ के बाद बड़े ही धूमधाम से विसर्जन किया गया। इस संपूर्ण गणपत बप्पा के कार्यक्रम को सफल बनाने में सीता लाला साहब उबाले, विशाल उबाले, अनन्या उबाले, काजल उबाले, प्रवीण मोहिते इत्यादि लोगों ने अहम भूमिका निभाई है। गौरतलब है कि गणपत बप्पा के शुभ आगमन पर दर्शन करने आए सभी गणेश भक्तों का भाजपा नेता लाला साहब उबाले ने शाल, पुष्प गुच्छ और भगवान का प्रसाद देकर स्वागत सम्मान किया है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर भाजपा नेता लाला साहब उबाले के घर में विराजे गणपत बप्पा के बारे में लाला साहब उबाले ने क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से आज महाराष्ट्र के धरती पे जब से गणपत बप्पा विराजमान है, गली गली हो, चौराहा हो, रोड हो, गली हो, बिल्डिंग हो, हर जगह गणपत बप्पा की जय जयकार, उनके नारे लगाए, उनके पूजा पाठ हो रहे। उसी प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के तड़पदार जो हमारे नेता, हमारे पदाधिकारी हैं लाला साहब उबाले जी, आज वो भी कई वर्षों से गणपति भगवान को अपने घर में विराजमान करते हैं। और उसी के साथ में अपने जितने सगे संबंधी, पार्टी के नेता और हर समाज के लोग, व्यापारी वर्ग को भी हर लोग आज उनके यहाँ दरबार में गणपत बप्पा के यहाँ हाजिरी लगाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और लाला साहब उबाले परिवार की तरफ से और लाला साहब की तरफ से सभी का सम्मान होता है और सम्मान पूर्वक फिर बाबा की विदाई होती है। आज 7वां दिन होने वाला है। आज 7वें दिन का विसर्जन होने जा रहा है। आज गणपत बप्पा की विदाई होगी और हर अगले वर्ष की तमन्ना रखें कि गणपत बप्पा कब हमारे अगले वर्ष कब आवे और कब हमारे घर में सुख और शांति मिले। इसी क्रम में हम लाला साहब उबाले से जाने की कोशिश करते हैं कि लाला साहब कितने वर्षों से गणपत बप्पा को बुला रहे हैं, विराजमान करते हैं और इस देश के लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए, अपने दिंडोसी विधानसभा के लिए क्या कुछ मांग की है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। लाला साहब, आपको मैं लाला साहब उबाले बहुत मेट्रो दिनांक परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सर, आप कितने वर्षों से गणपत बप्पा आपको अपने घर में बुलाते हैं, विराजमान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसकी जानकारी दीजिए। पहले तो आपका मेट्रो चैनल का मैं धन्यवाद करता है और माझे प्रेम मित्र, प्रेम समाज के मेरे घर पे एक मान सम्मान करके आए हुए, उनका पहला धन्यवाद कर लेता है कि आज गणपति ऐसा है कि एक छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तो कैसा उनको उत्सव बन जाता है कि पूरा महाराष्ट्र में बन जाता है। तो मैं भी ऐसा है कि ABCD से आज 15 साल से मैं गणपति बप्पा को घर पे लाता है और 7 दिन हम लोग परिवार पूरा उत्सव के उसको साजरे करते हैं। और इस मेरे वार्ड के विभाग के सब मेरे दोस्त परिवार के वो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, तो हमको इतना खुशी होता है कि लिमिट के बाहर है। भगवान को यही मैं प्रार्थना मांगता है कि भाई सुख समृद्धि सबको दो और सबका विकास करो, सबका मार्गदर्शन करो, सबका आशीर्वाद करो। यही मेरा कहना है कि कभी भी आदमी ने जो गणपति बप्पा मोरया जिसको भक्ति आदमी मन धन लगा के करता है
उसको सफलता ही जरूर मिलता है। ये मैं 15 साल में मैं पूरा एकदम तरक्की करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। जैसा कि साहब आप जानते हैं कि इस समय का गणपति बप्पा का माहौल चला, सनातन धर्म का बहुत बड़ा जो आराध्य देव माने जाते हैं, जो देवताओं के आराध्य, उसको राजा बोले जाते हैं गणपति बप्पा, उनका पूजा पाठ बहुत क्रम में चल रहा है। जिस तरह से सनातन धर्म पे हमला हो रहा है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन्होंने रामचरितमानस ग्रंथ को फाड़ के और फेंका, उसका अपमान किया, इसके बारे में आपका क्या कुछ है साहब? देखो सर, ज़्यादा तो नहीं बोल पाएगा, पर इसमें क्या है कि सनातन धर्म देखो एक हिंदू कट्टर वो बाजीवाद चालू है, पर मेरा मतलब एक ही चीज़ है कि देखो सम समान मानना जरूरी। ये खाली फकस्त है कि अपना बड़ापन करने के लिए आदमी कुछ भी कर रखता। आज ऐसा है कि लोग को आगे का कुछ सोचना नहीं, खाली मैं कैसा आगे आएगा, मेरा नाम कैसा पूरे चलेगा, वो आदमी सोच रहा है। पर मेरा मतलब एक ही चीज़ है कि सम समान आदमी ने रहना मांगता। कोई हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, आदमी सब समान एक ही जगह पे है, पर एक ही जगह भाव भक्ति थोड़ा सा अलग अलग रहता है। आज हिंदू भी मुस्लिम भी भगवान को मानते ही, गणपति बप्पा के उधर चढ़ने आते भी जाते भी, और हिंदू भी उधर चले जाते हैं। पर क्या होता है कि कोई दो आदमी उठते हैं और सबको सत्यानाश करने का लग जाता है। पर मेरा मतलब है कि गणपति बप्पा मौर्य को यही बोलता है कि सबको सब बुद्धि चांगली दो, और यही मैं भगवान के चरण में प्रार्थना करूँ। अच्छा साहब, जिस तरह से आपके देश के प्रधानमंत्री, जिस पार्टी के आप नेता हैं, उस पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के G20 का उनको अध्यक्षता करने का मौका मिला, इससे क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? सर जी देखो, वो तो ऐसे है कि आज देश में जो पंतप्रधान लाभे हैं आए हुए, तो ऐसे तो मैं बोलता कि इसके पीछे भी कभी महाभारत नहीं हुआ, पर ऐसा नहीं हुआ कि आज पंतप्रधान ने इतना तरक्की किया और इतने आज वर्ल्ड में अपने 3 से 4 नंबर पे आए हुए, तो उनका जितना तारीफ करेगा उतना कम ही। और मैं गणपति बप्पा मौर्य को यही प्रार्थना करता है कि और हमारे पंतप्रधान और भी 5 में 10 साल लगातार आगे चलो और लोग का विकास करो। गरीब का जानते हैं, पर क्या होता है कि घर पे 4 लोग रहते हैं, उनका विचार नहीं होता। पर ऐसा है कि पंतप्रधान हर जगह पे उतना जितना उनसे सोच में पहुँचना है उतना पहुँचते, और मैं बोलता है कि ऐसे वो और आगे उनको साथ देंगे तो और तरीके अच्छा प्रदर्शन हो जाएगा। मेरा लास्ट सवाल ये कि जिस तरह से कि लोग चंदा मामा दूर के, बहुत चंदा मामा को दूर, आज आप चंदा मामा के पास चंद्रयान पहुंचता है, वहां पूर्ण रूप से सफलता मिलती है, जो कि कई जानते हो कई देश आज तक नहीं पहुंचे। आज अपने आप को, जैसे पाकिस्तान हमारा प्रतिद्वंदी है, उसके आज उसकी सफलता हुई नहीं, आज उसके मतलब उसके मन में बड़ी पीड़ा इसकी होती है। आप सफल हुए हैं, आपके देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये चंद्रयान सफल हुआ, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं साहब? आज तो मैं बोलता है कि देखो जो आज पंतप्रधान ने जो दिमाग लगा हुआ, और वो उसमें देखो एक छोटा घर का व्यक्ति उतने यहाँ तक पहुँचा हुआ है और उनको मान सम्मान मिला हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। आज हर देश में मोदी करके वो नारा लगता है, क्यों लगता है कि आज इनके इतना तरक्की करके गए कि हर देश आज उनका मुंह देखते बैठे कि आज पंतप्रधान को कभी अमेरिका वाले वीजा नहीं देते थे, पर आज हर जगह पे उनका जयकार चल रहा है। तो ऐसे पंतप्रधान में बोलता है कि कभी भारत में नहीं लाभे और ऐसे लाभना जरूरी है, मैं भगवान को प्रार्थना कर देता है। धन्यवाद। देखो, बड़ी सौभाग्य की बात है, जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वार्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी की प्रशंसा, उनके कार्य कुशलता को, उनके जिस तरह से विकास की गंगा बहार है उसकी उनका गुणगान करते हुए, जिस तरह से इस समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश सिंह ने अपने इस स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे सनातन धर्म का अपमान करने वाले को प्रेरणा दिया, उनका प्रमोशन किया, उनका इस तरह से जहल घोलने वाले का जो प्रोत्साहन कर रहे उनकी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया किया है। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज जैसा कि अभी लाला साहब उबाले ने बताया है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो करके दिखा दिया, जो कर दिया, बहुत असंभव है। और उन्होंने गणपति बप्पा से प्रार्थना भी की है कि ऐसे ही प्रधानमंत्री का दिन दुना रात चौगुना हम लोगों को जनता की समर्थन मिलता रहे। हम लोग कार्यकर्ता, छोटे से बड़े कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं कंधे से कंधे, ताकि देश का और समाज का और ज्यादा विकास है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे बगल में बहू जिसको बोलते हैं, हमारे बेटे की पत्नी, आज जो हमारे आने वाले समय में अगर महिला वार्ड होती है तो उसे भी सेवा करने का मौका मिलेगा, अगर पार्टी देगी तो उसी से हम अपना नेता मान के आज हम उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हाँ बेटा, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? आज गणपति बप्पा के जो जन्मदिन हो या स्थापना दिवस हो या आज उनका ये ऐसे शुभ घड़ी में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप सभी को पहले तो गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बस गणपति बाप्पा से हम यही प्रार्थना करते हैं, जो अभी विकास का दौर चल रहा है हमारे पार्टी की तरफ से, वो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि हमारे साथ हमेशा गणपति बाप्पा की शुभकामनाएं हैं, उनका आशीर्वाद है और हम विकास करते ही रहेंगे। देखो अनन्या बेटी का जिस तरह से बहू हमारी है, हमारी धर्म बहू है, हम लोग आज इसका आज उनकी भी कितनी अच्छी सोच है कि नहीं हमारा देश का विकास होना चाहिए, हमारा देश जिस तरह से प्रगति की ओर बढ़ रहा है उसका होना चाहिए। अच्छा क्या बेटी आप क्या मांगना चाहते हैं गणपति बप्पा से, कि अपने लिए और देश के लिए क्या कुछ मांगना चाहते हैं? देखिए जनता तो जानती है कि जो विकास हो रहा है, जो हमारे पार्टी ने किया है, तो हम तो इच्छा रखेंगे कि यही विकास के लिए हमारी पार्टी जीत के आए और हमें लोगों के साथ मौका मिले कि हम उनकी सेवा करें, बस यही है। लाला साहब क्या कुछ आप आज गणपति बप्पा से क्या इस वर्ष अपने लिए, अपने परिवार के लिए और साथ समाज के लिए और देश के लिए आप क्या कुछ मांग किए? मैं तो एक देखो गणपति बप्पा मौर्य को मैं ये सोचता है कि जिस मैं कभी सोचा नहीं था, यहाँ तक मैं 20 साल से मैं जो भगवान के और लोग के आशीर्वाद से यहाँ पहुँचा हुआ है, मैं वो पहला गणपति बप्पा को धन्यवाद जाना बोल लेता। क्यों? तो आज ऐसा है कि जो तरह की मैं कभी मन में भी मैं कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक मैं पहुँचेगा और यही क्षण पे आएगा, पर लोग का आशीर्वाद है। मेरे को एक ही चीज़ है कि लोग ने जब भी आवाज़ देता है मैं उनके पास पहुँच जाता है। मेरा एक ही नेचर रहेगा कि आदमी ने कभी मेरे को आवाज़ दो, मैं फूलने फुला के बाकी लेकर लोग के पास खड़ा रहेगा और लोग का जनते का मैं सेवा करते रहेगा। और ऐसा भगवान ने मेरे को सब बुद्धि देना मांगता है कि आगे मैं सेवा करते रहेगा और सेवक बन के चलते रहेगा। धन्यवाद। जिस तरह से देखो लाला साहब उबाले ने बोला कि धर्म की जो बहू है आज उसको भी अपने कंधे से कंधा मिला करके लेके चल रहे हैं कि हम तो हैं, मगर अगर कहीं कम मैं पढ़ता हूं तो मेरी बहू, मेरी बेटी के समान जो बहू है वो हमारे कंधे में कंधा मिला करके हर लोगों के दुख और सुख में सहभागी होगी। और जहां भी जैसे तन, मन और धन, ये समाज की सेवा में तीनों की जरूरत पड़ती है, तो लाला साहब उबाले साहब दोनों हाथों से लोगों की मदद करने का काम करते हैं। और उसी प्रकार से एक धर्म की जो बेटी है, बहू है, उसको भी साथ में कंधे से कंधे मिला करके उसको भी इस राजनीतिक के दौर में समाज की सेवा करने के लिए लगे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह से हमारी बेटी का और हमारे नेता का इसी से दिन दुना रात चौगुना विकास होता रहे और गणपति बप्पा जिस तरह से इनकी तमन्ना हो उनकी पूरी करे। और जिस तरह से इन्होंने गणपति बप्पा से अपनी मांग की है कि देश और समाज का विकास हो और उसके बाद देश की उन्नत हो, हमारे नेता की उन्नत हो, उसके बाद फिर हमारे बारे में जो गणपति बाप्पा निर्णय लेंगे वो हमें सरोधार है। आइए हम अब अपने शब्दों को विराम देते हुए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।